शायद पहली बार है कि बिना कुछ तैयारी के मुझे होता है पढ़ रही है। उस दिन अगर ओम थानवी जी फोन नहीं करते तो शायद मैं आता भी नहीं, मुझे 2-3 घंटे मिले सिर्फ तैयार होने। तो बाकी मेरा तरीका क्या है कि डायलॉग के लिए कविताएं मैं टाइप करता हूँ, फिर तकमील करता हूँ। मेरा जो भी है ये सर अशोक बांडे भी पुराना को लेकर के पुराना काल में बहुत करते हैं, बहुत अच्छा संकलन उनका आया है। मैंने भी कविताएं लिखी हैं, हम लोगों ने बहुतों ने कविताएं लिखी हैं, उस वक्त फुर्सत भी ज़्यादा मिलती थी। तो उनकी कविताएं तो प्रकाशित हो चुकी हैं, संकलन है। मेरी ये अप्रकाशित कविताएं हैं, उनमें से जल्दी जल्दी में जो भी मैं चुन पाया डायरी लेके यहीं आ गया और यहीं मैंने किया। राजन मिश्र महान गायक जिसने नाद स्वर को साधा था प्राणवायु के दीर्घतम प्राणायाम से, मंत्र से खरच के गुप्त अंधेरे में ध्यान की बावड़ी की सबसे निचली सीढ़ी पर उतरा था वह और ठहरा था। आनंद में कुछ देर ठिठका था वह, विलंबित के ऊर्ध्वगामी प्रकाश में बावड़ी की तरफ न जाने कितने राग रागनियों की खिड़कियां उस वक्त खुली होंगी, सोचा भी ना होगा कि सीढ़ियों पर आरोह में चढ़ना इतना असंभव होगा। सारे कला प्रेमी और मेरे जैसे स्वरभंजक अज्ञानी चकित है कि हमारे महान लोकतंत्र में रचे दैवीय और पराभौतिक स्वरों के गायक को हम एक आईसीयू बेड भी नहीं उपलब्ध करा सके। गाते गाते तो कौन मरता है, सुनते सुनते मर जाते हैं हम जैसे कृतज्ञ लोग। दूसरी कविता है, पता नहीं ये प्रेम कविता है या नहीं है, नहीं भी हो सकती। नहीं ये नहीं, ये वो बाद में है, ये कोई दूसरी कविता है, क्षमा करें। मैं क्या ये कच्ची कहानी है ये जो मुझे मौका ही नहीं मिला कि समय नहीं मिला कि कभी शायद जाने की बात हाँ नहीं टाइप करता हूँ तो मैं उसमें शीर्षक भी देता हूँ, बहुत कुछ करता हूँ, उनको बदलता भी हूँ लाइनों को, लेकिन तो सब कच्चा है, जैसा लिखा है वैसे ही बोल रहा हूँ। मनुष्य कम हो रहे हैं, आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, ना जाने प्रेम करते ही है, ना जाने तुम किस शहर में हो, तुम्हारे प्रांत की प्रसिद्धि हो रही है मृत्यु दर में। शहर की किसी ठंडी सीलन भरी गली में या किसी पौष खुली कॉलोनी में होगी, मुझे कुछ भी पता नहीं। अगर भूले से आमने सामने टकरा भी जाओ तो मास्क में ना तुम मुझे पहचानोगी और ना मैं तुम्हें पहचानूंगा। हम मौत से छिपते हुए डरे हुए लोगों में से दो परिचित भी
उस वक्त अपरिचितों जैसे अपने गुमशुदा घरों की तलाश में भटक रहे हैं। शासकों ने अकारण अपनी नींद और हिंसक सपनों के बीच हमें एक क्रूर युद्ध में धकेल दिया है। सिर्फ हमारी आंखें सफर कर रही हैं उन यादों की आवारागर्दी में जब एक कस्बा ऊंचा सा था। सुबह चांदनी के फूलों से वह कस्बा भर जाता था और बेहतर तोते चल देते थे आम जामुनों के बागीचों की तरफ। अब वहाँ लॉकडाउन है और फ्लैशबैक में एक फिल्म सी चल रही है। उन्होंने मेरी मृत्यु के बाद कहने के लिए कुछ शब्द बचाकर रखे हुए हैं। अपने दृष्टिपातों की तंग नजरी की पेटी में उन शब्दों को कैद कर दिया है। बुलावों को इंतजारों के तटों की रेत में गाड़ दिया है। किधर भी जाए यह दुनिया किसी की भी सरमाएदारी हो इसमें, किधर भी जाए ये दुनिया किसी की भी सरमाएदारी हो इसमें, भले ही रातों रात बर्बाद हो जाए सपनों के अधूरे बने मकान और कुछ पागल किस्म के आत्ममुग्ध तानाशाह बदलते रहे दिन भर में 5 बार पोशाकें। उन्होंने तय किया है कि बिल्कुल नहीं बोलना है, अनदेखी करनी है मेरी भाषा में आए बवंडरों की। बस मेरे जाने के बाद उन्हें कहना है कि हर पल वे चीनते रहे, पढ़ते रहे, मेरे वाक्यों में सिमटते हुए मेरे व्याकरण को बस देखते रहे। अकेला छोड़ दिए जाने पर मैं कैसे यह दुर्गम पहाड़ चढ़ सकता हूँ। मेरे बाद चापलूसियों के इस घटाटोप में एक छोटी सी चमक होगी उनके पछतावों की कि शायद मुझे अपनी जमात में शामिल नहीं कर सके वे, कि शायद उनकी जमात में मुझे शामिल नहीं कर सके और मुझे इतने बरसों तक जिंदा रखना उनकी सबसे बड़ी भूल थी। आखिरी गद्दा। ये रिक्वी भी हो सकती है, एलिजी भी हो सकती है, लेकिन एपिटाफ तो बिल्कुल ही नहीं है। एलिजी हो सकती है या एक ओड हो सकती है। हमारा इतनी दूर से कब्रिस्तान में आना
एक बुलावा है जिंदगी के चलते चले जाने का। ये मैंने कल ही लिखी है कविता। हमारा इतनी दूर से कब्रिस्तान में आना एक बुलावा है जिंदगी के चलते चले जाने का। खोद दो आजताई समय, ढहा दो सिंहासन सारे संकीर्णताओं के। भूल जाओ कि तुम एक अत्यंत कृतज्ञ समय में हो। कब्र में कोई जागा हुआ है, रंगों की देगची में सराबोर। कब्र में कोई जागा हुआ है। मृत्यु दूरियां ईजाद करने में हारी है। मृत्यु दूरियां ईजाद करने में हारी है। मृत्यु जीवन के पार जीवन की संभावनाओं की मारी है। एक व्याकुल दौड़ती नदी यहाँ तीनों कालों में जीती है। ये हरमन हैसे का मैंने लिया हुआ है। एक व्याकुल दौड़ती नदी तीनों कालों में जीती है। अनगिनत तीर्थों के बीच बना ये नया तीर्थ है, जहां एक सजग प्रबुद्ध कविता प्रेमी सोया है, जिसने पढ़ने और देखने की अलग अलग भाषाओं को एकम एक किया है। जहां एक सजग प्रबुद्ध कविता प्रेमी सोया है, ये अशोकी ने बताया तो दिमाग में था, जिसने पढ़ने और देखने की अलग अलग भाषाओं को एकम एक किया है। वह मृत्यु के बाद भी जिया है, खूब जिया है। मिट्टी को मत सानो खून से, फूलों को मत कुचलो धूल में। भले ही वह बखमूद हो या इंफाल, तुम नष्ट नहीं कर सकते उसे जिसने धरती का श्रृंगार किया है। भले ही वह बखमूद हो या इंफाल, तुम नष्ट नहीं कर सकते उसे जिसने धरती का श्रृंगार किया है। काल से बगावत है हर कला, इसीलिए कब्रों पर भी रंग बिरंगे फूल खिलते ही हैं। धन्यवाद।